ठीक है, तो आज हम करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। कल हमने ये पढ़ लिया था, यहाँ तक नोमैडिक हर्डिंग पढ़ लिया था हमने। नोमैड जो घूमते रहते हैं, जो लोग अपने पशुओं के साथ में, वो कुछ भी कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। काऊ हो सकती है, या फिर कैमल्स हो सकते हैं, गोट हो सकती है, शीप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो नोमैडिक वो लोग होते हैं जो अपने पशुओं के साथ में घूमते हैं, उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हमें ये पढ़ना है, कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है। शुगर केन प्लांटेशन। ये शुगर केन का प्लांटेशन दिखा रखा है पूरा। शुगर केन का मतलब प्लांटेशन मतलब लार्ज फार्म, बड़ा फार्म, बड़ा सारा खेत। इसमें शुगर केन मतलब गन्ने, शुगर केन लगे हुए हैं, पूरे में गन्ने गन्ने लगे हुए हैं। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, क्रॉप्स को ग्रो की जाती है और एनिमल्स को रियर किया जाता है, एनिमल्स को पाला जाता है फॉर सेल इन मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। अब क्रॉप जैसे गन्ने लगा लिए, इतने सारे गन्ने, तो एक घर को मतलब खा नहीं जाएगा इतने गन्नों को, मतलब ठीक है, या फिर शुगर प्रोड्यूस करनी है गन्ने से, तो एक घर के लिए तो इनफ नहीं है, तो बहुत ज्यादा। देखो कितने बड़े खेत पे लगा रखी है। तो ये सेल करने के लिए लगाते हैं, बेचने के लिए मार्केट में। और एनिमल्स को रियर करना, जैसे हैन को पाल लिया, हैन के एग्स को बेच दिया, या फिर मीट ही बेच दिया, हैन को ही बेच दिया। गॉट को रियर करना, पालना, और फिर उसको मीट के उसमें बेच देना। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे भैंस, और भैंस के वो तो काम आ जाती है, जो भैंस की फीमेल अगर उसकी डॉटर है तो वो काम आ जाएगी। बट अगर मेल है, बफेलो के मेल अगर यंग वन है, तो वो उसको भी बेच देते हैं। तो ये सब आ गया इसमें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जो एरिया होता है वो भी लार्ज यूज किया जाता है, जिसमें कल्टीवेशन होता है, जिस एरिया में खेती होती है वो लार्ज होता है यहाँ पे। और अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पैसा लगाया जाता है, कैपिटल मतलब पैसे के लिए यूज किया जाता है एक तरह से। अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, तो पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली ज्यादा वो लाने पड़ेंगे, सीड्स ज्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पूरे खेत में मशीनरी भी चाहिए होती है इसमें। इतने बड़े खेत में कौन कटाई करे, कौन करे सब। तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स। ये देखो, ज्यादातर वर्क तो मशीन से होता है, क्योंकि इतने लार्ज फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो उनके अंदर मतलब इतना ज्यादा लेबर अगर ला सके तो लेबर भी ठीक है, बट मशीन से ही किया जाता है। Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. Figure 4.5. Commercial farming के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, इंक्लूड मतलब शामिल होना, क्या क्या शामिल है इसमें। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ग्रेन की खेती की जाती है, ग्रेन मतलब अनाज। अब वो अनाज कुछ भी हो सकता है, गेहूं ले लो, चावल ले लो, मक्का ले लो, बाजरा ले लो, जौ ले लो, ठीक है, कोई सा भी ग्रेन। ग्रेन फार्मिंग अनाज की खेती की जाती है, या तो या मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड खेती कर लेते हैं किसी की भी, ठीक है, मिक्स करके। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब जैसे गन्ने लगा लिए, इस तरह की खेती की जाती है जो बिकते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। इन कॉमर्शियल ग्रेन मिक्स्ड मिक्स्ड फार्मिंग जो ह्यूमंस और है ना कैटल दोनों के लिए यूज होती है। चलो एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं यहाँ से। मिक्स्ड में जैसे ये भी आ सकता है कि अपन दो ग्रेन्स लगा रहे हो, ठीक है ना, दो अनाज एक साथ लगाना, जैसे चावल और गेहूं लगा लिए, मतलब दो कोई से भी जो लग सके एक साथ, मिक्स्ड फार्मिंग। A system of farming which involves the growing of crops as well as the raising of livestock. हाँ, दोनों क्रॉप्स भी आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर मतलब अपने पशु को भी मतलब पशुपालन करना भी आ गया, दोनों आ गया मिक्स्ड फार्मिंग में। राइट, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये सब खेती कर सकते हैं हम कॉमर्शियल उस पे, ठीक है। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती है। कॉमर्शियल पर्पस मतलब बाय सेल करने के लिए ग्रो की जाती है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। ज्यादातर व्हीट मतलब गेहूं, और मेज मतलब मक्का, यही ज्यादातर मतलब ये कॉमन है जो कि ग्रो किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ये ग्रेन्स कॉमनली ये लगाए जाते हैं।
और इनको ही बेचा जाता है। मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग is practiced are temperate grasslands of North America, यूरोप एंड एशिया। तो टेम्परेट होता है जहां का मतलब जो यहाँ से लिख लो, मतलब जो बीच का होता है एनवायरनमेंट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, उसके लिए यूज्ड अबाउट अ क्लाइमेट नॉट वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड। मौसम ना बहुत गर्म और ना बहुत ठंडा, बीच का जो मौसम होता है इसके लिए हम टेम्परेट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं ऊपर। तो कहाँ पे लगाए जाते हैं ये? मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड पे लगाई जाती है जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। तो ये यहाँ लगाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन कॉन्टिनेंट्स में मतलब इनकी खेती की जाती है। दीज, ये तो मैंने दिखा दिया था पहले। So these areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Sparsely का लिख लो। स्मॉल इन क्वांटिटी और अमाउंट मतलब कम मात्रा में। राशि या मात्रा की दृष्टि से थोड़ा छितरा हुआ, न कि घना, ये हो जाता है स्पार्स का मतलब दूर दूर फैला हुआ, स्पार्स क्राउड। विरल, he just had a few sparse hairs on his head. उसके सर पे थोड़े से ही हेयर्स थे। थोड़े से हेयर का मतलब क्या होना कि मतलब कम कम बाल होते तो दूर दूर होते हैं ना, एकदम घने घने बाल तो एकदम पास पास होते हैं, और कम कम होते हैं तो अपनी थोड़ी दिखने भी लग जाता है, जो स्कैल्प होता है ये भी दिखने लग जाता है। तो स्पार्स मतलब स्मॉल इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कम, और मतलब छितरा हुआ, ना कि घना, मतलब दूर 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 फैला हुआ एक तरह से, कम क्वांटिटी में। स्मॉल इन क्वांटिटी लिख लो। तो these areas are sparsely populated with large farms। ये मतलब कम population होती है यहाँ पे, और farms बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। large farms spreading over hundreds of hectare, तो 100 हेक्टेयर तक मतलब फैले रहते हैं। अब इसे हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर अपना वो स्क्वायर होता है, इस तरह का स्क्वायर प्लॉट समझ लो। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड 100 मीटर 100 मीटर है, 100 मीटर, ये भी है 100 मीटर, ठीक है, ये सारी 100 मीटर है। तो ऐसा स्क्वायर प्लॉट जिसकी साइड 100 मीटर हो, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1000 मीटर स्क्वायर। हाँ, 1000 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया 100 × 100 क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 1000 नहीं 10,000। 10,000, तो दो चार जीरो आ जाएंगे इसके आगे। 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं 1 हेक्टेयर। ये जमीन पूरी कहलाएगी 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक 100 मीटर का प्लॉट, 100 मीटर का स्क्वायर प्लॉट, उसका जो एरिया होगा ना वो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होगा। तो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स, तो देख लो कितने कितने बड़े बड़े खेत होंगे। तो इतने बड़े बड़े, रब कर देते हैं, तो इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो दीज एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे कम लोग रहते हैं, एंड विद लार्ज फार्म्स, फार्म्स बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर, तो 100 हेक्टेयर के बराबर मतलब इतने बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे। सिवियर विंटर्स, सिवियर मतलब बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर, बहुत कष्टप्रद, बताया था ना पहले भी। सिवियर का मतलब, सिवियर विंटर मतलब नॉट गुड वेदर कंडीशन, सिवियर के मतलब नॉट गुड, अच्छी कंडीशन नहीं। तो सिवियर विंटर्स रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो इतना मतलब बेकार विंटर होता है वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती होगी, तो इसकी वजह से मतलब जो ग्रोइंग सीजन में फसल नहीं उगा पाते, तो बस एक ही बार उगाई जाती है। ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। एक एक फसल उगा देते हैं, पूरे इतना बड़ा खेत होता है उसपे एक पूरे पे एक फसल लगा देते हैं एक बार में बस। ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, एक सिंगल क्रॉप ही लगाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत ऐसा होता है। अब अच्छा, ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है मिक्स्ड फार्मिंग, ये यहाँ बता रखा है।
ओके, मिक्स्ड फार्मिंग एक एक को एक्सप्लेन किया है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग में द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड, तो हम लैंड का यूज करते हैं, उस पे फूड भी लगाते हैं हम और चारा भी लगाते हैं। अपने जो पशु है उनका चारा लगा लेते हैं एक तरफ, एक तरफ जो भी फूड होता है, जो भी भोजन होता है वो लगा लेते हैं, मतलब फूड वही क्रॉप। फूड एंड फॉडर क्रॉप्स, फूड वाली क्रॉप्स, फूड वाली जैसे वीट हो गई, मेज हो गई, इस तरह की जो खाने वाली जो क्रॉप्स हैं, और जो भी है वो सब वेजिटेबल्स। एंड फॉडर क्रॉप्स, तो ये हम लगाते हैं फूड और फॉडर चारे वाली। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक्स को भी हम पालते हैं, पशु एनिमल्स को भी हम पालते हैं इसके अंदर। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ये यूरोप में की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। ईस्टर्न यूएसए में, यूएसए के मतलब ईस्ट पार्ट में, अर्जेंटीना में, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे की तरफ उसके साउथ पार्ट में, न्यूजीलैंड में, और साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका दिखाया था पूरा कॉन्टिनेंट उसके साउथ में। अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड दिखा देते हैं। साउथ अमेरिका में है ये। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है अर्जेंटीना, ये रहा। ठीक है, ये अपना है अर्जेंटीना, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्जेंटीना में की जाती है मिक्स्ड फार्मिंग। और कहाँ बोला है इसने? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मतलब ये रहा अपना पूरा अफ्रीका। ये अफ्रीका है, ये पूरा साउथ मतलब यहाँ नीचे की तरफ की जाती है, अफ्रीका के लोअर पार्ट में, साउथ पार्ट में। और यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में, यूएसए ऊपर है नॉर्थ वाले में, तो उसके ईस्ट पार्ट में, ईस्ट मतलब राइट साइड में। आ रहा है, हाँ, नीचे आ रहा है, ये देखो। ये यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट में, ईस्ट यहाँ होता है इस तरफ, तो इस तरफ की जाती है। ठीक है, ये अपना आ गया अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ में की जाती है। और एक है न्यूजीलैंड, और दिखा देती हूँ। और साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में की जाती है। ये रहा हमारा ये न्यू, रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे भी की जाती है, ओशनिया कॉन्टिनेंट के अंदर इसको, तो यहाँ भी की जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में की जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो इन इन जगह पे मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। अब प्लांटेशन पे आ जाते हैं, प्लांटेशन। अब बनाना प्लांटेशन, plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown। तो प्लांटेशन क्या है? एक तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग है ये भी, जहाँ पे सिंगल क्रॉप लगाई जाती है। वो टी भी हो सकती है, चाय की खेती करना, कॉफी। कैश्यू कैसा प्लांट है? कैश्यू नट होता है ना, ये अपन खाते हैं, बादाम बादाम। कैश्यू काजू के लिए यूज करते हैं। कैश्यू नट, ये लो, काजू, कैश्यू मतलब काजू होता है। और कैश्यू नट हो गया, काजू उसके अंदर आता है ना, स्मॉल किडनी शेप्ड नट दैट वी ईट। किडनी शेप का व्हाइट कलर का होता है कैश्यू। ठीक है, तो काजू को बोला जाता है। तो कैश्यू की ये देखो खेती देखो, ये मिक्स्ड फार्मिंग में दिखा रखी है, मिश्रित खेती।
ये प्लांट्स तो अच्छा, इसमें मिक्स्ड फार्मिंग का ही आएगा ना, हाँ मिक्स्ड फार्मिंग लिखते हैं। ठीक है छोड़ो। ठीक है, कैशू मतलब अपना जो काजू होता है वो किडनी शेप का होता है और व्हाइट कलर का होता है। तो प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी लगाते हैं, या तो या कॉफी लगा देंगे, या शुगर केन गन्ना लगा देंगे, या कैशू मतलब काजू लगा देंगे, या रबर लगा देंगे, या बनाना, या फिर कॉटन आर ग्रो। तो ये सब लगाए जाते हैं। कॉटन मतलब कॉटन का जो पौधा होता है वो, ठीक है, जिसमें से रेड व्हाइट कलर की कॉटन निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो प्लांटेशन इतना बड़ा फार्म है तो ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, लेबर भी ज्यादा ही चाहिएगा, ठीक है, और कैपिटल मतलब पैसा भी ज्यादा लगेगा उसके अंदर। लेबर मतलब जो ध्यान रख ले पूरे इसका, मतलब खेत वेत का पूरे फार्म का ध्यान व्यान रखने के लिए, और भी जो कुछ काम हो उसके लिए। तो लार्ज द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। तो जो प्रोड्यूस होता है यहाँ से, जैसे सपोज शुगर केन लगाई थी ऊपर, ठीक है, तो शुगर केन को प्रोसेस्ड करना है, शुगर केन से गन्ना बनाना है, तो द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री। तो इतने बड़े बड़े खेत होते हैं ना, इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो उनके आसपास ही कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं और वहीं पे वो प्रोसेस्ड हो जाती है। मतलब गन्ने को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें प्रोसेस कर देते हैं, शुगर में प्रोसेस कर दिया, इस तरीके से। The development of a transport network is thus essential for such farming। और जिन फार्म के पास में फैक्ट्रीज नहीं होती, फैक्ट्रीज थोड़ी दूर होती है फार्म से, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है, मतलब वो ट्रक व्रक वो सब भर के ले जाते हैं फैक्ट्रीज में। या फिर जैसे केले का पेड़ है तो मार्केट में पहुंचाना, केले को तो क्या प्रोसेस करते हैं, इसको तो कुछ प्रोसेस नहीं करते, ऐसे कैसे तो खाते हैं अपन केला। तो द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी, आवश्यक। तो हमें एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मतलब चाहिए होता है इस तरह की फार्मिंग के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े फार्म्स है तो वहां से ट्रांसपोर्ट करना उसको, क्रॉप्स को ले जाना, तो उसके लिए भी हमें चाहिए। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मेजर प्लांटेशन है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। जो प्लांटेशन है, बड़े बड़े फार्म्स है, बड़े बड़े खेत हैं, ये कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब जहाँ पे गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, संसार के जो गर्म इलाके हैं। रबर इन मलेशिया, मलेशिया के अंदर रबर पैदा किया जाता है, रबर का प्लांट लगाया जाता है। कॉफी ब्राजील में, टी इंडिया के अंदर, चाय और श्रीलंका में भी चाय आर सम एग्जाम्पल। इंडिया के नीचे अपना श्रीलंका है, ब्राजील, मलेशिया, मैं दिखा देती हूँ ऐसे। साउथ अमेरिका के अंदर ही है ये, ठीक है, ये यहाँ पे ये रहा ब्राजील, ये साउथ अमेरिका के अंदर ही है अपना ब्राजील। तो ठीक है, ये रहा ब्राजील। और क्या था इसमें, तो ब्राजील में कॉफी लगाई जाती है, यहाँ पे कॉफी लगाई जाती है, और मलेशिया में रबर, यहाँ पे लगाई जाती है कॉफी, ये दिखा रखा है इसका ब्राजील का, और मलेशिया में रबर। ये रहा अपना मलेशिया, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये यहाँ पे है, इंडिया के यहाँ पे देखो इधर है, ठीक है, इस तरफ है मलेशिया, ये अपना इंडिया, ये नेपाल हो गया, ये म्यांमार अपने पास में है, थाईलैंड अपने पास में है, वियतनाम इधर है, और यहाँ पे है मलेशिया, और इंडिया के पास में है, ये रहा श्रीलंका। इंडिया में और श्रीलंका में तो लगाई जाती है टी, चाय लगाई जाती है, मलेशिया में रबर लगाया जाता है, और ब्राजील में, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, ब्राजील हमारा ये रहा साउथ अमेरिका में, यहाँ पे कॉफी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन टिक करवाऊं क्या, क्वेश्चन कैसे बनेंगे?
या कर लोगे? यस करवा दो टिक। तो यस मैम। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर टिक कर लो। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स और एनिमल्स, सेल इन द मार्केट, सेल के लिए किया जाता है, क्रॉप्स ग्रो की जाती है, एनिमल्स रियर किए जाते हैं फॉर सेल इन द मार्केट। एक तो ये पूरी फर्स्ट लाइन तो टिक ही कर लो यहाँ तक। यस इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ कैपिटल और जो एरिया होता है वो लार्ज लगाया जाता है। ये भी पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। वैसे ऐसे टिक करना चाहता है ऐसे टिक कर लो, अमाउंट ऑफ कैपिटल और जो एरिया होता है जिसपे खेती करनी है वो लार्ज लार्ज होता है। मशीन्स को टिक कर लो, मशीन का मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, तीन तरह की होती है। मतलब ये कॉमर्शियल फार्मिंग तीन तरह की होती है, इसको टिक कर लो। ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन, तीन चीजें आ जाती है मतलब इसके अंदर। तो इसके अंदर वीट और मेज की, कॉमनली वीट और मेज लगाया जाता है। और ये यहाँ होती है ये खेती, कॉमर्शियल फार्मिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन जगह पे की जाती है। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो, लार्ज फार्म होने चाहिए। बस ये मैम भी। सर ने ऐसे बोला था कि है ना, जो भी क्रॉप होगी ना उसकी, वो जहाँ पे ग्रोन की जाती है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, उसका है ना कौन सी है ना फेवरेबल क्लाइमेट, वो है ना वो लर्न करना है। हाँ, तो फेवरेबल क्लाइमेट लर्न कर लेना। तो इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? टेम्परेट होना चाहिए। टेम्परेट ग्रास लैंड पे मतलब ये ग्रो की जाती है, टेम्परेट ग्रास, ये तो रखना है कि किस तरह के उसमें क्लाइमेट में ये की जाती है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड को टिक कर लो, फिर ये छोड़ दो चाहिए अगर नहीं आएंगे तो। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये मेन है वैसे। हाँ, मिक्स्ड यस फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर फूड फूड लगाया जाता है, और फूड और फॉडर क्रॉप्स लगाई जाती हैं, और लाइव स्टॉक को रियर किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और तो ये नहीं टिक करना है तो इसको चाहे रहने दो फिर। यूरोप, ईस्टर्न एशिया, यहाँ ये लगाई जाती है। मिक्स फार्मिंग मतलब इन इन जगह पे की जाती है। प्लांटेशन के अंदर का क्या आ गया? जैसे टी है, कॉफी है, तो इनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। टी के, चाय के फार्म, कॉफी के बड़े बड़े फार्म, शुगर केन के बड़े बड़े फार्म, कैश्यू के बड़े बड़े फार्म, और रबर के फार्म्स, और बनाना, कॉटन, इनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो ये टिक कर लो कि कौन कौन सी प्लांटेशन में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए, कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली प्लांटेशन है तो वैसे ही अपन को पता है, अब लेबर ज्यादा चाहिए होगा, कैपिटल भी, पैसा भी ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं ट्रांसपोर्ट। और इसमें ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इसको भी टिक कर लो। ट्रॉपिकल रीजन्स में, गर्म इलाकों में लगते हैं ये। ठीक है, ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं जहाँ पे गर्मी बढ़ती है, वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां लगाए जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो। अब आगे चलते हैं मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स, एक मिनट में चार्ज में लगा दूं। मेजर क्रॉप, मेजर मतलब जो मेन जो क्रॉप्स होती हैं ज्यादातर जो लगाई जाती है। A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. तो लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वेराइटी मतलब कई प्रकार की वेराइटीज है। मतलब जैसे अपने शॉप पे जाते हैं ना कि भैया ये कुर्ता दिखाओ या जीन्स दिखाओ, कुछ भी दिखा, ये टॉपर दिखाओ, तो हम अपन क्या बोलते हैं, वेराइटीज दिखा दो कुर्ते के, आपके पास कौन कौन सी वेराइटीज है, किस किस वेराइटीज के, मतलब कितनी वेराइटीज है, कितने प्रकार के कुर्ते हैं, कि ये सिल्क का है, ये वुलन है, ये कॉटन है, ये इस नायलॉन का है। ठीक है, तो जो भी आपके पास वेराइटीज हैं वो सब दिखा दो। वेराइटीज मतलब प्रकार किसी भी चीज के। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, तो अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स लगाई जाती हैं, आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स लगाई जाती हैं। ठीक है, सब चावल तो खाएंगे नहीं, कुछ लोग गेहूं भी खाते हैं, कुछ लोग मक्के की रोटी भी खाते हैं, तो अलग अलग वैरायटीज की क्रॉप्स लगाई जाती हैं। Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are, तो क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल, जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो क्रॉप है ये रॉ रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब होता है कच्चा माल,
ये समझा देती हूँ मैं अच्छे से। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, सप्लाई करती हैं क्रॉप्स किसको, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे गेहूं से आटा बनाया जाता है, फिर आटे से ब्रेड बनाई जाती है, और ब्रेड की फिर बिक्री की जाती है, ब्रेड बेची जाती है। तो ये इस तरह की इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड होगी ना, एग्रीकल्चर पे बेस्ड होगी। एग्रीकल्चर नहीं होगा, गेहूं की खेती नहीं होगी, तो ब्रेड भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज होती है एग्रो बेस्ड। जैसे गन्ना है, शुगर केन है, तो शुगर केन से जो ये इंडस्ट्रीज होती है, ये शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करेंगी और फिर शुगर को इस मार्केट में सेल करेंगी। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अगर इनको शुगर केन नहीं मिला तो चीनी नहीं बन पाएगी, चीनी नहीं बनेगी, क्या सेल करेंगे ये लोग। ठीक है, तो क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल। तो जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, वो एक तरह से इनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे इनको गेहूं सप्लाई कर दिया, तो ये गेहूं का इन्होंने फ्लावर बना दिया, आटा बना दिया। ठीक है, शुगर केन इनको सप्लाई करते हैं, तो शुगर केन से इन्होंने शुगर बना दी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और भी कई चीजें। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज को। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट। मेजर जो फूड क्रॉप्स हैं जो लगाई जाती है, मेजरली व्हीट, क्योंकि जो गेहूं है वो सब खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते हैं गेहूं। ठीक है, राइस, राइस साउथ में, अपने इंडिया में तो साउथ में ज्यादा खाया जाता है राइस। मेज, मक्का भी खाते हैं, एंड मिलेट मतलब होता है बाजरा। यहाँ से भी लिख लो, मिलेट का मतलब होता है बाजरा। ये बाजरा दिखाई दिया यहाँ पे, bajra, a plant with a lot of small seeds that are used as food for people and birds. birds को भी बाजरा डालते हैं, मम्मी पापा बाहर डोली पे जाके बाजरे के दाने डालते हैं ना बर्ड्स के लिए, है ना, और पानी भी रखते हैं के लिए। तो ग्रीन कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको बाजरा बोलते हैं। तो बाजरे की रोटी सर्दियों में खाई जाती है। इस तरह का इसका प्लांट। बाजरे को हम पैडी बोलते हैं ना, या पैडी फिर तो हम मिलेट। चावल के लिए यूज करते हैं। नहीं नहीं, पैडी रुको, पैडी हम यूज करते हैं चावल के लिए, रुको। चावल के तो राइस यूज करते हैं। राइस भी यूज करते हैं, बट एक मिनट रुको, देखो चावल पैडी भी बोलते हैं। राइस दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड, रुको देखो। अ फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर। पैडी हम राइस के लिए यूज करते हैं, बाजरा सिर्फ मिलेट ही होता है। अ फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, पानी से भरा भू क्षेत्र जिसमें धान उगाते हैं, तो राइस ही है इसमें देखो। पानी से भरा हुआ वो क्षेत्र जिसमें राइस लगाए जाते हैं। अ फील्ड विद राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर, राइस ग्रो किए जाते हैं वाटर के अंदर। राइस दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड इन एनी वे एंड इज स्टिल इन इट्स हस्क, और राइस एज अ ग्रोइंग क्रॉप। तो पैडी को भी राइस। चावल जिसे संसाधित नहीं किया गया है और जो छिलके में हो, विकासमय चावल की फसल। चावल की फसल को ही पैडी कहा जाता है। बाजरे के लिए तो हम सिर्फ मिलेट यूज करते हैं, चावल के लिए हम राइस भी कहते हैं, पैडी भी हम चावल के ही लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेजर क्रॉप्स लगाई जाती हैं। व्हीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का, मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जो जूट और कॉटन होता है, कॉटन के प्लांट्स होते हैं जिनमें व्हाइट कलर का कॉटन निकलता है, उनके बॉल जैसे मतलब होता है, उसमें से निकलता है ऊपर से। ठीक है, तो कॉटन और जो जूट होता है आर फाइबर क्रॉप्स, ये फाइबर क्रॉप्स, क्योंकि कॉटन से हमें वो मिलता है, कपड़ा बनाते हैं अपन, क्लोथ बनाते हैं, जूट के बैग्स बनाए जाते हैं। जूट का मैं प्लांट दिखा देती हूँ अपन को। Thin threads from a plant that are used for making rope and rough cloth, sack cloth, जिससे बोरी बनाते हैं एक तो अपन। ठीक है, रस्से भी बनाए जाते हैं जूट के, बोरियां बनाई जाती हैं। ठीक है, बैग्स बनाए जाते हैं, मतलब जूट के बैग भी बनाए जाते हैं ना, जो मार्केट में मिलते हैं अपन को। तो रोप और क्लोथ बनाने के काम आते हैं। पौधे से तैयार महीन धागे जिसमें रस्सियां बटी जाती हैं और बोरे बनते हैं, जूट पट से। इमेज दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे 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 इसकी रस्सियां बनाई जाती हैं। ये जूट के पौधे होते हैं। ये बोरा बना रखा है, जूट रहा।
ये प्लांट है, जूट के इस तरह के पौधे होते हैं। बना सब है जूट। ये बैग बना रखा है, ये रहे। Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. Beverage के अंदर आ जाती है जो ड्रिंक्स होती हैं, पीने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको हम बीवरेज बोलते हैं, जिनको हम पीते हैं। टी कॉफी तो आ जाता है इसके अंदर। बेवरेज मतलब ड्रिंक, कोई पेय पदार्थ। बेवरेज में हमारी ड्रिंक्स आ जाती हैं, जूस भी आ जाता है, टी आ जाती है, कॉफी आ जाती है, पीने के जितने भी चीजें हैं सब आ जाती है। तो बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स हैं उनके नाम बताओ, टी कॉफी है, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स के नाम बताओ, जूट और कॉटन है, मतलब जिनसे हमें फाइबर मिलता है। बेवरेज मतलब पीने वाली टी कॉफी है, पता ही है अपन को, ठीक है। मेजर फूड क्रॉप्स, फूड मतलब जिनको अपन खाते हैं, तो हम व्हीट खाते हैं, हम राइस खाते हैं, हम बाजरे की रोटी सर्दियों में खाते हैं, मिलेट की जो रोटियां बनती है सर्दियों में खाते हैं, और मेज मक्के की रोटी भी खाई जाती है काफी जगह, ठीक है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है, मेन यही है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो मेजर फूड क्रॉप्स तो ये है, मेजर फाइबर क्रॉप्स ये दोनों हैं, और मेजर बीवरेज क्रॉप्स ये दोनों हैं, ठीक है। राइस कल्टीवेशन, ये राइस की खेती कर रहे हैं। देखो राइस में देखो कितना पानी चाहिए होता है, पूरा फील्ड अच्छे से पानी से भरा हुआ है। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मेजर फूड क्रॉप है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपल होता है मतलब जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, स्टेपल उसके लिए यूज किया जाता है, कि बेसिक नीड होती है ना जो, उसको बोलते हैं हम स्टेपल। ये वो वाला स्टेपल दे दिया, स्टेपलर। ये आएगा। जो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं उनको कहा जाता है, जैसे जो मेन मेन और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। चलो सारे बता देती हूँ, अपने वाला ये नीचे का है, नीचे वाला पार्ट है अपना। अब मेन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ समथिंग मतलब मेन क्रॉप है ये। सारे बता देती हूँ फटाफट जल्दी, नीचे सेकंड वाला है अपना, ये भी बता देती हूँ। स्टेपल मतलब जो अपन स्टेपलर यूज करते हैं, तो अ पीस ऑफ थिन वायर विद टू शॉर्ट टाइट एंगल्स। स्टेपलर यूज करते हैं, तो स्टेपलर में अपन स्टेपल्स का यूज करते हैं। स्टेपल होते हैं ना वो, स्टेपलर को अपन दबाते हैं तो स्टेपल चिपक जाता है उसपे, पेपर पे। जो पिन होती है, जिनको अपन पिन बोलते हैं ना, हिंदी में अपन बोलते हैं पिन देना, स्टेपलर की पिन खत्म होगी, पिन बोलते हैं ना अपन, स्टेपल बोलते हैं उनको इंग्लिश, ठीक है। कि स्टेपलर की स्टेपल्स खत्म हो गई हैं तो स्टेपल्स देना। अटैच एंड सिक्योर विद अ स्टेपल और स्टेपल्स। स्टेपल से इसको पेपर को अटैच कर दो। स्टेपल मतलब वो जो पिन होती है जो पेपर को बांधती है, पेपर में जो लगती है, उस पिन को हम बोलते हैं स्टेपल। यू शेप्ड मेटल बार, यू शेप की जैसी होती है ना वो, विद पॉइंटेड एंड्स, और उसके एंड एकदम पॉइंटेड होते हैं, deriving into wood to hold things such as wires in place। वुड में या फिर पेपर के अंदर। a piece of thin wire with two short right angles or and pieces which are driven by a stapler through sheets of paper or to fasten them together। स्टेपलर का यूज करके उसके अंदर स्टेपल्स होती हैं, वो स्टेपल फासन कर देती हैं। फासन मतलब बांध देती हैं दो शीट को आपस में। तो स्टेपलर की जो पिन होती है एक, तो उनको बोलते हैं स्टेपल। एक स्टेपल अपना ये वाला स्टेपल, स्टेपल मतलब मेन चीज, अ मेन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ समथिंग। जैसे स्टेपल फूड में राइस आ गया, ब्रेड, मिल्क, ये क्या है, स्टेपल है। मतलब सबको रोटी तो चाहिए, ब्रेड मतलब रोटी होगी एक तरह से, रोटी और मिल्क दूध, ये दो चीज स्टेपल होगी। मेन आइटम ऑफ ट्रेड प्रोडक्शन, फाइबर ऑफ कॉटन वूल।
मेन एंड इम्पोर्टेंट स्पेशल इन टर्म ऑफ कंजम्पशन, ये लिख लो, जो मेन चीज है, जो प्रिंसिपल चीज है, द स्टेपल फूड्स ऑफ द पुअर, ये देखो गरीबों का स्टेपल फूड मतलब मेन और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो दूध और रोटी तो ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ ट्रेड और प्रोडक्शन। स्टेपल का मतलब होता है जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज, जो बेसिक मतलब जो नीड होती है, लिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड की, राइस। इट इज द स्टेपल डाइट, ये स्टेपल मतलब मेन डाइट है ऑफ द ट्रॉपिकल, जो गर्म इलाकों में जो लोग रहते हैं और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनकी ये क्या है, मेन या इम्पोर्टेंट डाइट है वहां की। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, ये टिक कर लेना। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए, ये देखो कितना पानी है, इतना पानी चाहिए, इसका मतलब रेनफॉल तो चाहिए, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है पानी के अंदर नमी, जो पानी के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, पानी में नमी जो होती है, ठीक है। वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, पानी में नमी नहीं, सॉरी, एयर में नमी, एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बहुत सारा पानी भी चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो इस ये सारी नीड है, तो इनको ठीक करो। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मतलब ये ज्यादा, वहां पे ज्यादा मतलब फेमस है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल क्लेली सॉइल, एल्यूवियल सॉइल में, एल्यूवियल सॉइल होती है विच कैन रीटेन वाटर, जो वाटर को रीटेन कर सके, रीटेन कर लेना मतलब जो पानी को जाने ना दे, पकड़ के रखे पानी को, रीटेन करना, किसी को रीटेन करना मतलब उसको पकड़ के रखना, जाने ना देना उनको। तो एल्यूवियल उसके लिए यूज किया जाता है जो बहुत फर्टाइल और नदी के आसपास की जमीन, ये देखो नदियों से बहाकर लाई गई मिट्टी रेत से बनी, तो वो बहुत ही फर्टाइल होती है, क्योंकि इन जियोग्राफी मेड ऑफ सैंड एंड अर्थ दैट इज लेफ्ट बाय रिवर्स और फ्लड्स, भूगोल में नदियों से बहाकर लाई मिट्टी रेत से बनी भूमि, ठीक है। नदियों से बहाकर, जो नदी बहाकर जो मिट्टी को लेके आती है ना नदी, क्योंकि नदी क्या है, ऊपर ऊपर की मिट्टी ले आती है, सारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, फर्टाइल जो सॉइल होती है, उसको नदियां बहा बहा के पानी के साथ वो ऊपर की मिट्टी बह बह के नदियों में मिल जाती है, और फिर नदी का फ्लो इतना तेज होता है कि वो बहा बहा के उस मिट्टी को तो जहां भी ले जाती है, जहां भी वो मिट्टी इकट्ठी होती है, तो वो एल्यूवियल सॉइल होती है, एल्यूवियल डिपॉजिट सॉइल और प्लेन, नदियों से बहाकर लाई मिट्टी रेत से बनी, इसको, चिकनी मिट्टी वाले ऐसे। हाँ क्ले होती है चिकनी मिट्टी, और ये एल्यूवियल ये है, रिलेटेड टू और डिराइव फ्रॉम एल्यूवियम। एक मिनट रुको, इतना ही दे रखा है, चलो। क्ले मतलब होती है जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके लिए यूज किया जाता है क्ले, क्लेली हटा देता है, क्ले, क्लेली कंटेनिंग और रिसैम्बलिंग क्ले, मॉइस्ट क्लेली सॉइल, मॉइस्ट मतलब नमी वाली, मतलब जिसके अंदर वाटर हो, जिस सॉइल के अंदर, वैसी सॉइल, ठीक है। एकदम सूखी सॉइल नहीं, जैसे एक तो ड्राई सॉइल होती है, ड्राई मतलब एकदम सूखी होती है, जो एल्यूवियल होती है ना वो क्लेली, एल्यूवियल वही नदी से बहा के लाई गई, क्लेली का मतलब क्या हो जाएगा, मोइस्ट, मोइस्ट का मतलब जिसमें नमी हो, जिसमें वाटर हो, उसको हम क्लेली सॉइल बोलेंगे। कंटेनिंग और रीसैम्बलिंग क्ले, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी होता है, वैसे नॉर्मल, clay pots, heavy earth that is soft and sticky when it is wet and becomes hard when it is baked or dried, जब सुखाते हैं तो हार्ड हो जाती है, ड्राई किया जाता है या सुखा मतलब बेक किया जाता है तो हार्ड हो जाती है। चिकनी चिपकने वाली मिट्टी जो पकाने पर कड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट। तो एक तो ये टिक कर लेना, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल चाहिए राइस को। और ये किसमें ग्रो करता है, बेस्ट मतलब अच्छा ग्रो किसमें करेगा, एल्यूवियल क्लेली सॉइल, मतलब
क्लेली सॉइल का मतलब हो गया वो सॉइल जो पानी को मतलब पानी हो जिसके अंदर, थोड़ी गीली मिट्टी होनी चाहिए क्लेली सॉइल, ठीक है, गीली मिट्टी। एल्यूवियल वही सॉइल होती है जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है, तो एक तरह से वो फर्टाइल मानी जाती है, एल्यूवियल सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी होती है। एल्यूवियल और क्लेली सॉइल, इसको टिक कर लो। इसमें बेस्ट ग्रो करता है राइस, क्योंकि ये देख लो राइस को चाहिए पानी, पानी चाहिए बहुत सारा, तो क्ले चिकनी मिट्टी में पानी होता है बहुत, एल्यूवियल नदी से लाई गई है तो उसमें भी बहुत वाटर है। विच कैन रीटेन वाटर, जो पानी को रीटेन कर सके, रोक के रख सके अपने पास। चाइना चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। चाइना सबसे ऊपर है, इसको भी टिक करना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइस की प्रोडक्शन किस कंट्री में सबसे मतलब ज्यादा होती है, तो चाइना में, और सेकंड नंबर पे इंडिया में, थर्ड नंबर पे जापान में, फिर श्रीलंका में, और फिर इजिप्ट में। ठीक है, तो ये भी दिखा देती हूँ मैं, जापान और इजिप्ट। इजिप्ट तो साउथ अफ्रीका में है ना, और जापान वेस्ट साइड में। ये रहा अपना जापान, ये देखो ये अपना इंडिया रहा, ठीक है, ये रहा चाइना। तो चाइना में तो किस सबसे ज्यादा लगाया जाता है राइस, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है राइस की प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे जापान, थर्ड जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट। तो जापान ये रहा, साउथ कोरिया के पास में है, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो ये सब पता होने चाहिए अपने पास के, ये सारी कंट्रीज हैं, और ये जापान यहाँ पे हो गया। और क्या था, इजिप्ट। साउथ अफ्रीका में है ना वो। हाँ, इजिप्ट अफ्रीका में ही होना चाहिए, साउथ में नहीं है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। इजिप्ट ये रहा है, ये देखो ये पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका में ऊपर है यहाँ पे इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है, ये सब, सूडान, साउथ सूडान, उगांडा। तो यहाँ पे इजिप्ट सबसे पहले चाइना में लगाई जाती है, सबसे ज्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है चाइना के अंदर यहाँ पे, उस सेकंड नंबर पे होती है इंडिया में, थर्ड नंबर पे होती है जापान में। जापान ये रहा, जापान की कैपिटल है टोक्यो। अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है ना। हाँ, अफ्रीका फिर कॉन्टिनेंट। फिर है ना, जो भी कोई भी स्पोर्ट्स है इनके अंदर आता है तो पूरे अफ्रीका का नाम क्यों आता है? कुछ होते हैं जैसे कॉन्टिनेंट के होते होंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, जो होते हैं ना मैचेस, कॉन्टिनेंट्स के भी होते हैं, कंट्री के भी होते हैं, ऐसे अलग अलग कई तरह के मैचेस होते हैं ना, तो इसलिए इसलिए आ जाता होगा। फिर बाकी का तो है ना, कंट्रीज का भी आता है, और इसके फिर क्रिकेट के अंदर साउथ अफ्रीका का ही क्यों आता है? अफ्रीका का भी तो आ सकता है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री होगी यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, ये यही वाली कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये रही अपनी, ये तो यही होती होगी, तो इसलिए साउथ अफ्रीका ये कंट्री है यहाँ पे, ये रही। यस मैम, कंट्री पूरी यहाँ से लेके। ये साउथ अफ्रीका द साउथर मोस्ट कंट्री ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हाँ ये कंट्री है, ठीक है, सदर्न मोस्ट कंट्री है, सदर्न मोस्ट मतलब ये यहाँ पे नीचे, ये साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका द सदर्न मोस्ट कंट्री, सदर्न मोस्ट मतलब साउथ पार्ट में, ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ये यहाँ पे है। रिनाउंड फॉर इट्स वेरिड टोपोग्राफी, इसकी मतलब जो टोपोग्राफी है वेरिड तरह की, वेरिड मतलब अलग अलग प्रकार की, मतलब इसकी जो भूमि है अलग अलग प्रकार की है। ग्रेट नेचुरल ब्यूटी, बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ऑल ऑफ विच हैव मेड द कंट्री अ फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स के लिए मतलब अच्छी डेस्टिनेशन। तो ठीक है, साउथ अफ्रीका वहां नीचे की तरफ है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, इसलिए साउथ अफ्रीका कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है अपन। तो इंडिया हो गया, जापान फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकंड, इंडिया थर्ड, जापान, फिर श्रीलंका, और फिर लास्ट में इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेट
conditions as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जहाँ पे ये इन्होंने इंडिगो की खेती करवाई थी ना, अंग्रेजों ने इंडिगो की खेती करवाई थी फोर्सफुली, उस बंगाल में, और बंगाल के पास में ही है बांग्लादेश, तो वहां पे बांग्लादेश में देखना है, दिखाऊं क्या मैप में? फिर अपना बांग्लादेश, मतलब ये कंट्री है, अपना नहीं है, ये अलग कंट्री है। नेपाल, भूटान, ये सब अलग कंट्रीज हैं, जो कलर्ड है वो सब अपना है। ये म्यांमार, तो बांग्लादेश, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है यहाँ पे होती है, और वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे क्या है, तो इन जगह पे 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर, एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स मतलब लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है। ये है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है तो 2-3 क्रॉप लगा ले। क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है तो फिर क्रॉप उगेगी नहीं, क्या मतलब है लगाने का, तो वहां नहीं लगाते बस। तो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये मेजर क्रॉप है वर्ल्ड की। सबसे पहले ये चीज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में लगाई जाती है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ठीक है। एल्यूवियल क्लेली सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रो करती है। क्यों क्यों ग्रो करती है सॉइल में, ये भी आ सकता है क्योंकि ये सॉइल वाटर को रिटेन करके रखती है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। तो चाइना का ही पूछा जाता है मेन, चाइना और इंडिया तक, दो तक पूछ लेते हैं बस, सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट और सेकंड। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन, और बस बंगाल बांग्लादेश में दो से बस यहाँ तक ही मेन है, इतना ही मेन है, ये नीचे वाला मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीट हार्वेस्टिंग, ये देखो वीट की खेती, गेहूं की खेती, वीट हार्वेस्ट, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी, ये मशीनें ही काट देती हैं, पूरे खेत को काट देती है ये। वीट, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसको टिक कर लो। एक मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, जैसे टेम्परेट का मतलब होता है ना बीच का, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऐसे ही मॉडरेट का मतलब भी होता है का टेम्परेचर चाहिए। तो वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ये ठीक कर लो, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एंड रेनफॉल, रेनफॉल चाहिए। उस राइस में हाई टेम्परेचर चाहिए, देखो चावल में चाहिए हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी, एक तो इतनी गर्मी और फिर इतना सारा पानी भी चाहिए, और इतनी गर्मी होगी तो पानी को और एवोपरेट कर लेगी, तो पानी भी ज्यादा एवोपरेट होगा तो ह्यूमिडिटी भी उसके अंदर, एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना, तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और ग्रो करते टाइम रेनफॉल हो जाए बस, जब हम उगा रहे हैं उस टाइम रेनफॉल चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन, और ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, कटाई के टाइम पे, कटाई के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए। इट थ्राइव्स, तो इसमें ये टिक कर लेना, मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल ये चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल के अंदर ये मतलब अच्छा ग्रो करता है। थ्राइव का मतलब भी वही होता है, फलना फूलना, यहाँ से भी लिख लो इसको। टू ग्रो एंड डेवलप वेल, फलना फूलना, देखो टू ग्रो एंड डेवलप वेल, सफलता पूर्वक बढ़ना या विकसित होना या फलना फूलना, मतलब अच्छे से ग्रो हो जाना, अच्छे से डेवलप हो जाना किसी चीज का, सफलतापूर्वक बढ़ जाना। तो इट थ्राइव्स बेस्ट, तो इसमें बेस्ट ग्रो करती है इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये लोमी सॉइल के अंदर ग्रो करती है। टाइप ऑफ सॉइल में ये सारी सॉइल्स आ जाएंगी, लोमी सॉइल, चैप्टर पढ़ा दिया क्या तुम लोगों को? लो ये देखो, गुड क्वालिटी सॉइल कंटेनिंग सैंड, क्ले एंड डेड प्लांट्स, अच्छी किस्म की मिट्टी, दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जिसमें रेत, चिकनी मिट्टी और मरे पौधे या सड़े पत्ते होते हैं। तो लोम वो वाली सॉइल होती है, गुड क्वालिटी की सॉइल होती है जिसमें सैंड होती है, मिट्टी होती है, मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है एक तरह से, क्ले एंड डेड प्लांट्स। कई टाइप की, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लोमी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, वो सॉइल का चैप्टर आता है अलग से, उसमें सारी सॉइल पढ़ा देते हैं। अ फर्टाइल सॉइल ऑफ क्ले एंड मतलब
एंड सैंड कंटेनिंग ह्यूमस। ऐसी सैंड जिसके अंदर पेड़, ह्यूमस वही आ जाते हैं पेड़ पत्ते और ये सब, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल ऑफ क्ले, चिकनी मिट्टी और उसके अंदर मतलब पेड़ पौधे ये सब। पेस्ट ऑफ क्ले एंड वाटर विद सैंड, चॉप्ड स्ट्रॉ used in making bricks and plastering walls. A soil with roughly equal proportion of sand, silt and clay. तो लोमी सॉइल में हमारा ये सब आ जाएगा। फोटो रुको यहाँ से दिखाते हैं। ये ध्यान रख लो, ये लिख लो इसमें, गुड क्वालिटी सॉइल कंटेनिंग सैंड क्ले डेड प्लांट, ये बहुत है, दिस इज इनफ। जिसमें सैंड हो, क्ले हो और गुड क्वालिटी की मतलब फर्टाइल होती है और डेड प्लांट्स, वो लोमी सॉइल कहलाती है। अरे यार ये बीवरेज अलग अलग तरह की दिखा रखी है लोम, ठीक है। ये थोड़ा ये दिखा रखे लोम सॉइल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया अब। तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल के अंदर जो वीट है वो अच्छे से मतलब लगा लेते हैं अपन, बेस्ट होता है। तो ये ध्यान में रखना है अपन को कि वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, व्हीट इज ग्रोन। तो ये वाली तो किसमें, कौन सी वाली सॉइल में थी, एल्यूवियल क्लेली सॉइल, जो वाटर को रिटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि राइस को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी वाली मिट्टी चाहिए। क्ले में पानी होता है, एल्यूवियल जो होती है नदी से वहां के लाई जाती है, तो मतलब पानी पानी रहता है इन मिट्टी के अंदर, तो ये पानी को रिटेन करके रख सकते हैं, वाटर को रिटेन करके रख सकते हैं। इसलिए हमें इस सॉइल की जरूरत पड़ती है राइस में। और वीट में हमें किस सॉइल की जरूरत पड़ती है, लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल कौन सी सॉइल होती है, वही क्ले होती है, और मतलब अच्छी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, और इसमें थोड़े डेड प्लांट्स भी होते हैं। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. इंडिया में तो इसे सर्दियों में लगाया जाता है, और बाकी ये इन इन जगह पे लगाई जाती है। यूएसए हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा हमारा हो गया, ये भी सॉरी आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ दिखा देते हैं सारे। ये हो गया हमारा कनाडा, ये रहा, ठीक है। ये भी नॉर्थ अमेरिका में ही है। यूएसए ये रहा, कनाडा, मैक्सिको। तो कनाडा हमारा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे ज्यादातर पंजाबी जो होते हैं वो लोग जाते हैं इधर। और अर्जेंटीना तो दिखाई दिया था, ये साउथ अमेरिका में। और कौन सी कंट्रीज हैं, यूक्रेन अपना ये यहाँ पे है, ऊपर की तरफ रशिया के पास में, रशिया अपना है ये रहा। रशिया और कुछ ये सब। लड़ाई चल रही है ना, फाइटिंग चल रही है आपस में, इनका वॉर वॉर चल रहा है, वॉर। तो यूक्रेन और ये रहा रशिया, ठीक है। और बस इंडिया तो हमें पता है, हमारा इंडिया ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वीट की खेती की जाती है, यहाँ पे इंडिया में और कनाडा में, अर्जेंटीना में। कनाडा हमारा ये, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया हमारा ये रहा, ठीक है। इंडिया में इन इन जगह, इंडिया में ये विंटर में लगाया जाता है। तो इसके अंदर ये टिक कर लेना, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम, ठीक है। और ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल के अंदर अच्छे से ग्रो करती है। और वीट, ये तो पूछा नहीं जाएगा कहाँ कहाँ लगाई जाती है, तो फिर भी लेकिन ध्यान थोड़ा बहुत रख लेना। फिर भी सर ने कह दिया तो ठीक है, मत याद करो, नहीं आएगा। बाजरा कल्टीवेशन, मिलेट, मिलेट्स मतलब बाजरा, ये होता है बाजरे के प्लांट। ये वीट दिखा रखा है, ये राइस और ये बाजरा। तो आज हम कहाँ तक पढ़ लेंगे, सारी आज बाजरा भी पढ़ लेते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स का मतलब होता है, कोर्स का मतलब रफ भी होता है, कई सारे मीनिंग होते हैं कोर्स। कोर्स मतलब हम रफ के लिए यूज करते हैं।
खुरदुरा, रफ का मतलब ठीक है, रफ रूड, ये सब रफ। कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीसेस, रफ नॉट स्मूथ। मोटे ठेलों वाला खुरदुरा, कोर्स सॉल्ट। एक तो जैसे अपने कोर्स सॉल्ट है जिसमें दाने दाने आते हैं बहुत ज्यादा, और एक नमक आता है जो एकदम पिसा हुआ आता है अच्छे से। ठीक है, जैसे जैसे अपन कुछ पीसते हैं तो भी अपन ऐसे कहते हैं इसको कोर्स ही पीसना है। इसको कोर्स पीसना मतलब मोटा ही पीस लेना इसको। जैसे अपन सपोज मूंग का हलवा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो कहते हैं कि मूंग को थोड़ा कोर्स पीस लेना। कोर्स मतलब थोड़ा मोटा मोटा ही दरदरा पीस लेना, एकदम पतला पाउडर बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कोर्स मतलब होता है थोड़ा मोटा मोटा। कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीसेस, रफ नॉट स्मूथ। जैसे डोसे का भी बैटर बनाते हैं ना, जब घोल बनाते हैं तो उसको पीसते हैं मिक्सी के अंदर दाल वाल सब डाल के, तो उसको भी कहते हैं कि इसको कोर्स ही मतलब इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड मतलब उसको पीसना है। कोर्स मतलब होता है खुरदुरा, मोटा ही रखना है। यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर। हम पर्सन के बिहेवियर के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे रूड हो गया, रूड बिहेवियर, तो वही हो गया ना, रफ जैसा ही समझ लो, रफ रूड है ना, रूड बिहेवियर किसी का। लाइकली टू ऑफेंड पीपल, हैविंग बैड मैनर्स, तो रूखा और असभ्य है, इसके लिए भी हम कोर्स का यूज करते हैं, व्यक्ति या उसका व्यवहार। ठीक है, कि कोर्स बिहेवियर, इसका बिहेवियर बहुत ही मतलब बेकार है, कोर्स बिहेवियर है। और फाइन बिहेवियर, इसका उल्टा हो गया, इसका ऑपोजिट होता है फाइन। ठीक है, फाइन मतलब एकदम पतला। ठीक है, मतलब फाइन शुगर, तो मतलब एकदम पतली शुगर होनी चाहिए। या फाइन पेस्ट, फाइन पेस्ट मतलब एकदम महीन पेस्ट, एकदम महीन पेस्ट कर लो। कोर्स पेस्ट मतलब हो गया थोड़ा खुरदुरा। तो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तो ये लोग लेस फर्टाइल सॉइल में भी उग जाते हैं। बेचारे जो बाजरे हैं, ये ज्यादा डिमांड नहीं करता कि मुझे फर्टाइल सॉइल दो मैं तभी ग्रो करूंगा, नहीं, ये उग जाते हैं। ये कोर्स उसमें कोर्स ग्रेन्स है, और ये लेस फर्टाइल सॉइल में भी उग जाते हैं। क्योंकि ये राइस और चावल के तो क्या नखरे हैं कि राइस सब खाते हैं, राइस तो चावल को भी सब लोग खाते हैं, राइस को मतलब चावल को सब खाते हैं, वीट को भी सब खाते हैं, तो इन दोनों के नखरे हैं। हमको तो फर्टाइल लैंड चाहिए, हम वहीं ग्रो करेंगे, हम नहीं ग्रो करेंगे ऐसी जगह पे। बाजरे को बेचारे को सर्दियों में कोई कोई खाता है, वो भी सर्दियों के अंदर। तो ये कहता है कि मैं चलो लेस फर्टाइल में ही ग्रो कर जाऊंगा, मुझे लगाओ तो कोई तो लगाओ मुझे। तो ये लेस फर्टाइल में ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, एंड सैंडी सॉइल्स, तो दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ये ग्रो कर जाते हैं। सैंडी मतलब इसमें वही आ जाएगी, थोड़ी सी खुरदुरी सॉइल, मतलब ज्यादा फाइन ना हो। कवर्ड विद फुल ऑफ सैंड, रेतीली बलुआ मिट्टी में, जैसे रेत या बालू का ढकाया भरा हुआ, मतलब जो वाटर को ज्यादा रिटेन ना करती हो, नॉर्मल जो सॉइल है उसमें ग्रो कर जाएंगे। तो इसमें ये टिक कर लेना, एक तो कोर्स ग्रेन है, ये लेस फर्टाइल, और सैंडी सॉइल जो नॉर्मल सॉइल होती है उसमें ग्रो कर जाते हैं। इट इज अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। अब ये देखो बेचारे कह रहे हैं बारिश भी कम ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कम बारिश में उग जाएंगे सब कुछ, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लेस फर्टाइल सॉइल है चलेगा, सैंडी सॉइल है मतलब नॉर्मल सॉइल है चलेगा, है ना, लो रेनफॉल भी कम है, बारिश भी, पानी भी नहीं मिलेगा तुमको, तो कह रहे हैं ठीक है चलेगा, हम उग जाएंगे, बिना कम पानी में भी हम उग जाएंगे। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टू मॉडरेट, मतलब तो इनको मिलेट्स को तो है ना रेनी सीजन्स में ग्रो किया जाता है ना। हाँ, तो रेन तो चाहिए, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी रेन मत दो, ये बिल्कुल ही रेन नहीं चाहिए, बिना पानी के ही उग जाएंगे, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लो रेनफॉल में भी हम उग जाएंगे। नीड्स लो रेन मतलब ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है, कम पानी होगा ना तो उसमें भी हम मैनेज कर लेंगे, हम ग्रो कर जाएंगे। और टेम्परेचर में भी देखो, हर चीज में मतलब ये वो कर रहे हैं अपना, हाई टू मॉडरेट, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे मॉडरेट हो, हम सब में ग्रो कर जाएंगे, बस हमको लगा दो इस पे, जमीन पे हमें ग्रो कर लो बस। एक तरह से ये ऐसे कहना चाह रहे हैं। एंड एडिक्वेट रेनफॉल, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त रेन, रेनफॉल को इसने 2 बार लिख दिया, मतलब लो है तो भी काम चल जाएगा, एडिक्वेट पर्याप्त मतलब यही हो गया जितनी पर्याप्त, हमें ज्यादा नहीं चाहिए कि राइस की तरह, राइस जैसे महाराजा की तरह इतना इतना पानी लेते हैं ना, हमको इतना इतना पानी नहीं चाहिए, हमको थोड़े में हमको उग जाएंगे। तो ये इसमें ध्यान रखने की चीजें ये हैं कि ये एक हार्डी क्रॉप है, इसको लो रेनफॉल चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चलेगा, चाहे हाई हो चाहे मॉडरेट हो, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है, तो मतलब
वही लो रेनफॉल और एडिक्वेट रेनफॉल दोनों लिख देना चाहिए पर। तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर लगाए जाते हैं ये ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा और रागी। रागी की मैं इमेज दिखा देती हूँ। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। तो यहाँ पे भी लगाए जाते हैं। एक मिनट। रागी, आज इतना ही करेंगे, बाजरा ही बाकी का कल करेंगे। ये बस एक बार रागी, काइंड ऑफ मिलेट दैट इज वाइडली ग्रोन एज अ सीरियल इन द एरिड एरियाज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। फिंगर रागी अफ्रीका और एशिया में अनाज की तरह उपजाई जाने वाली एक प्रकार की ज्वार। ये भी एक प्रकार का ज्वार ही है। काइंड ऑफ दैट इज वाइडली ग्रोन एज अ सीरियल। सीरियल मतलब अनाज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से भी इसको लिख लो। अनाज, सीरियल मतलब होता है अनाज। इसको सीरियल ही बोलते हैं अपन। सीरियल बोलते हैं ना, टीवी के जो सीरियल आते हैं, टीवी के अंदर सीरियल, ठीक है, इसको भी सीरियल ही बोला जाता है। एनी टाइप ऑफ ग्रेन दैट कैन बी ईटन और मेड इनटू फ्लोर। किसी भी तरह का ग्रेन, अनाज जो खाया जाता है, जिसका आटा बनता है। तो इसमें गेहूं, चावल सब आ जाएगा। और द ग्रास दैट द ग्रेन कम्स फ्रॉम। तो अनाज, सीरियल मतलब अनाज होता है। ठीक है। यस मैम। रागी की इमेज दिखा दो। रागी एक तरह का, ये रागी है। रागी के फायदे, ठीक है, ये एक तरह का मतलब ज्वार ही है रागी। ग्रोन एज सीरियल इन एरिड एरियाज ऑफ, एरिड मतलब जो गर्म, मतलब सूखे जो इलाके होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं, अफ्रीका और एशिया में लगाई जाती है। तो एक तरह का ज्वार है, जो ज्वार भी बस यही है। ये ज्वार का पौधा है, ज्वार प्लांट है। ठीक है, तो ये सब यहाँ लगाए जाते हैं। आज बस हम यहीं तक करेंगे और बाकी का हम कल करेंगे। यस मैम।